दोस्तों जो लग रहा था होने वाला है कुछ वैसा ही हुआ है। आखिरकार ईरान के भी तो नाक पे बात बनाई थी। यूएस ने लाख समझाया था, ईरान को कहा था कि ये दुस्साहस ना करें, इसराइल के ऊपर किसी भी हाल में कोई मिसाइल अटैक ना करें। हालांकि सैटेलाइट इमेजरी में देख रहा था कि इस प्रकार का अटैक होने वाला है। अब दोस्तों इस प्रकार का अटैक हो चुका है। अगर आप देखें तो ईरान ने इसराइल के ऊपर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल्स लॉन्च किए हैं। कहा जा रहा है दीज आर बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इक्का दुक्का नहीं दोस्तों, यहाँ पे अब तक 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स चले हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है। कुछ न्यूज में कहा जा रहा है ये संख्या बढ़ के 250 तक पहुंच चुकी है। इन टोटल अगर आप देखें तो इसराइल में अगर आप मैप देखें तो पूरा का पूरा इसराइल कहा जा रहा है इसी प्रकार के अटैक से घिर गया है। जो भी उसके बड़े शहर हैं हर जगह आप इसी प्रकार का अनप्रेसिडेंटेड अटैक देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप में से कई लोग कहेंगे कि इस अटैक में क्या अलग है, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। पहले भी एक बार ऐसे ही अटैक किया था ईरान ने, लेकिन इस बार अंतर है। क्या है वो आपको बताऊंगा। पर दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक भी पैरेलली किया गया है, मानो जैसे क्या ये कोऑर्डिनेटेड हो। शायद लग रहा है, क्योंकि अब तक कोई पुख्ता तो कुछ कह नहीं सकते, जस्ट अभी ये न्यूज आई है। लेकिन हाँ, टेररिस्ट अटैक भी हो गया है ऑलरेडी। अगर आप देखें तो उसमें कुछ लोगों की जान भी गई है, 4 लोग मर भी चुके हैं। तेल अवीव में हुआ है, 2 आतंकवादी भी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो इससे कुछ दिख रहा है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये अटैक किया जा रहा है। और अगर आप देखें तो 365 दिन भी अक्टूबर 7 को हो जाएंगे। तो इसके साथ एनिवर्सरी भी आ रही है, जो इसराइल पे अटैक हुआ था, जो अक्टूबर 7 अटैक था। तो उसके लिए भी लग रहा है तैयारी, कहा जा रहा है इसराइल के द्वारा भी पहले से ही ये तैयार होके आए थे। खैर वो सब चर्चा करेंगे, आइए जरा देखते हैं आखिरकार इसराइल में हुआ क्या है। जैसा आप देख सकते हैं इसराइल ने के ऊपर ईरान से 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए हैं। ईरान ने क्लियरली कह दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और कहा भी है कि जिस प्रकार से इसराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया, हिजबुल्लाह चीफ को मारा, उसके बाद हम इसका बदला लेंगे। और उसी बदले में आप अगर देखें तो ऐसे अटैक्स हो रहे हैं पूरे के पूरे इसराइल में, इस प्रकार के अटैक्स दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल मीडिया में ऐसे कई तस्वीरें दिख रही हैं जिसमें इस प्रकार से ढेर सारे मिसाइल आपको इसराइल की ओर आते हुए दिखेंगे। यहां तक कहा जा रहा है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं पड़ोस में इसराइल के, लिबिया वगैरह में, इसराइल के पड़ोस में जॉर्डन वगैरह में, तो वहां भी अगर आप देखें तो जॉर्डन में, सीरिया में भी इस प्रकार से आसमान में मिसाइल पास करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो अटैक है आप देख सकते हैं किस प्रकार की इंटेंसिटी इसकी कितनी ज्यादा है, कितने सारे मिसाइल्स आपको इसमें फायर होते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं आयरन डोम के द्वारा कई मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी हो रहे हैं, लेकिन सारे मिसाइल इस बार इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिसाइल्स इंटरसेप्ट होते हुए दिख रहे हैं आपको, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इसराइल का कहना है कि 8 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है ना। इसके सिवा अगर आप देखें तो जाफा में शूटिंग अटैक हुआ है, इस प्रकार से न्यूज चल रहा है। वैसे इस मिसाइल में भी जो फायरिंग हुई है इसमें भी ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए हैं। यहाँ पे कुछ मिसाइल जमीन पर भी पहुंच के फट भी रहे हैं। तो दोस्तों इस बार अगर आप देखें तो ईरानियन अटैक में अंतर है। अंतर कैसा है तो आपको मैं बताऊं तो पिछली बार जो अटैक हुआ था दोस्तों वो काफी हद तक कोऑर्डिनेटेड एंड कोरियोग्राफ्ड था। इसराइल के ऊपर मिसाइल हमला होने वाला है, ईरान हफ्तों हफ्तों खींच रहा था, कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रह गया था। इसराइल पूरी तैयारी करके बैठा था, यहाँ तक कि इसराइल के जो अलाइड कंट्रीज हैं, यूएस वगैरह भी अपने वहां पे कैरियर ग्रुप लगा के रख दिया था मेडिटेरेनियन पे कि आसमान से जो भी मिसाइल आएगा कैरियर ग्रुप से भी मिसाइल इंटरसेप्शन कर दिया जाएगा। वैसे ही जो इसराइल के पड़ोसी कंट्री हैं जैसे कि आप देखिए जॉर्डन वगैरह, उन्होंने भी काफी मिसाइल इंटरसेप्शन किया था। तो यहाँ पे काफी हद तक अगर आप देखें तो ईरान ने टाइम दिया था इसराइल को कि वो नहीं चाहता था कि चीजों को ज्यादा एस्केलेट किया जाए। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है, वो जो ढोंग था, वो जो स्वांग था, इस बार नहीं है। इस बार पर्पस बड़ा क्लियर था, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ, बड़े ही कम रिएक्शन टाइम के साथ ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है। तो वो जो रिस्ट्रेंट था वो इस बार ईरान ने नहीं दिखाया है, मतलब डायरेक्टली वॉर में, इनडायरेक्टली तो वो अपने आप जानते ही हैं, क्या हिजबुल्लाह हो क्या हमास हो सबको सपोर्ट करता ही है। तो डायरेक्ट वॉर से ईरान बचना चाह रहा था, लेकिन क्या अब बच पाएगा ये भी सोचने वाली बात होगी। दोस्तों बात यहाँ पे सिर्फ इन मिसाइल अटैक्स की ही नहीं है, कहानी अब आगे भी बढ़ रही है।
अगर आप देखें मिसाइल अटैक्स के आगे बढ़ते हुए लोगों में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। आप देख सकते हैं लोग कहीं ना कहीं शेल्टर्स में जा चुके हैं। इजराइल तो इजराइल है, वहाँ हमारे जैसा नहीं है। वहाँ तो अगर आप देखें तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी में बंकर्स होते हैं एंड शेल्टर्स होते हैं, जहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स होते हैं, जहाँ पे छुप के रह सकते हैं। पर यहाँ पर दोस्तों एक देखने वाली बात क्या है कि इनमें मास शूटिंग भी इजराइल में स्टार्ट हुआ है। आतंकवादी अगर आप देखें तो तेल अवीव में ऑलरेडी घुसे हैं, 4 की मृत्यु हुई है तेल अवीव में, 2 टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। और ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अभी पुख्ता नहीं है, जिसमें आप देखें तो बाकी जगहों में भी इस प्रकार का अटैक हो रहा है। तो कुछ सोशल मीडिया में भी तस्वीरें आ रही हैं, ऑब्वियसली वो तस्वीरें हम शेयर कर नहीं सकते, लेकिन हाँ तस्वीरें दिख रही हैं कि आतंकवादी इजराइल के अंदर घुस के भी अटैक कर रहे हैं। तो क्या इन शेल्टर होम्स को टारगेट किया जाना है, जैसे कि आपको मालूम है अक्टूबर 7 अटैक में इन लोगों ने किया था, हमास के आतंकवादियों ने किया था, तो क्या वापस वैसा कुछ प्लान है? यू नेवर नो। लेकिन हाँ एक बात तो क्लियर है कि सिर्फ आसमान से नहीं, जमीन पर भी अगर आप देखें तो आतंकवादी हमला होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों इस पूरे समीकरण में जरा देखिए क्या हो रहा है। एक तरफ तो ईरान ने कहीं ना कहीं अमेरिकन डिक्टेट्स को पूर्ण रूप से ठेंगा दिखा दिया है, जो बाइडेन को मानो जैसे अब कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। उन्होंने कहा था ये हिम्मत ना करें, है ना, जब सैटेलाइट इमेजरी में आ गई थी, ईरान तैयारी कर रहा था मिसाइल अटैक की, तब से यूएस चेतावनी देना शुरू कर दिया था, जो बाइडेन ने चेतावनी दी थी, लेकिन उनको शायद अब कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा। जो भी है इन्होंने दुस्साहस तो किया है, इजराइल के ऊपर इस प्रकार का अटैक भी किया है, तो अब इजराइल भी राइट टू रिस्पॉन्ड तो रखता है। अब बेंजामिन नेतन्याहू कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? याद रखिएगा यूएनजीए में, जनरल असेंबली में, नेतन्याहू ने साफ साफ कहा था कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमें ना, जहां पर हम ना पहुंच सके। और जब अटैक हुआ भी था हिजबुल्लाह के ऊपर, तो खोमेनी साहब सबसे पहले बंकर में छुप के बैठे थे। डिस्पाइट दी फैक्ट इजरायली बंकर बस्टर मिसाइल्स बड़े खतरनाक हैं, लेकिन वो छुप के बैठे थे, तो वो भी ये बात समझते हैं। तो अब वॉर किस तरफ जाने वाला है ये निर्भर करता है कि नेतन्याहू कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। इनका रिस्पॉन्स निर्भर करेगा कि ये जो मिसाइल अटैक्स हुए हैं उसके बाद कितनी इससे जान माल की नुकसान होती है। यदि ज्यादा न्यूज आया कि अधिक जानों की नुकसान हुई है, काफी लोगों को कहीं मृत्यु हुई है, तो बेंजामिन नेतन्याहू भी बंद जाएंगे एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने से। ऐसा भी हो सकता है बेंजामिन नेतन्याहू इंतजार ही कर रहे हो कि अब हिजबुल्लाह साफ कर दिया, हमास साफ कर दिया, तो अब इनको भी कहीं ना कहीं इंतजाम किया जाए। वैसा भी हो सकता है कि अब इजराइल के सारे दुश्मन को चारों तरफ से सफाई अभियान जब चल रही है तो पूर्ण रूप से उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। तो देखने वाली बात है क्या होगा। शायद इजराइल अगर ज्यादा ना हो तो कोई कहीं हो सकता है कि टारगेटेड अटैक करें, वो जिस प्रकार से वो अटैक करने के लिए जाने गए, सर्जिकल प्रिसीजन से इजराइल अटैक करता है, तो हो सकता है ईरान में कुछ वैसा भी अटैक आपको देखने मिले जिसमें लीडरशिप ईरान की आप शायद देखें उन पे भी अटैक हो। तो अब देखने वाली बात है। पर जो भी है दोस्तों, ये रीजन अगर आप देखें तो अब सिर्फ प्रॉक्सी पावर्स और इजराइल के बीच में वॉर नहीं हो रही है। यहां पे अगर आप देखें तो बड़े पावर्स अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान दोनों ही इससे बचना चाह रहे थे कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर लग रहा है कि अब ये वॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की ओर जा रहा है, और उसके साथ ईरान के साथ शायद रशिया भी खड़ा हो, और चाइना भी, और इजराइल के साथ आपको मालूम ही है वेस्टर्न पावर्स खड़े हैं। तो किस तरफ ये पूरे का पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट यही है कि हम दूर से मूक दर्शक बन के बैठे रहें, और यहाँ पे जिस तरफ ये वॉर जा रहा है उससे बच के रहें। और उसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मॉरल सपोर्ट इंसानियत के लिए तो देना ही चाहिए, तो वो तो हम देना भी हमें चाहिए, और वो शायद हम देंगे भी, पर वॉर से तो दूर ही रहना चाहिए। आप क्या समझते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप देखें तो इसमें एक ये न्यूज़ भी आ रही है कि ईरान में, ऐसा सोशल मीडिया में आ रहा है कि ऑलरेडी काफ़ी फ्लाइट्स वगैरह भी आपको दिख रहे हैं, तो ये भी अब तक कैंसिल नहीं हुआ है, तो इसलिए इजराइल अभी तो रिस्पॉन्ड भी यहाँ पे नहीं कर पाएगा।
पर जो भी है दोस्तों देखा जाएगा, अब तो समय ही बताएगा क्या होने वाला है। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपको याद देना चाहूंगा, वन टेस्ट मल्टीपल रिवॉर्ड्स हैं हमारे, तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। 6 तारीख याद रखिएगा, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, अवश्य जुड़े। ये जो क्वेश्चन है हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड है, इनका हिस्सा बने, आप 90% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। बाकी अच्छा परफॉर्म करने वालों को लैपटॉप, मोबाइल फोन, गिफ्ट वाउचर्स मिल रहा है, नीचे दिया गया लिंक है, एनरोल करें, यूज कोड KC10। इसके सिवा यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रही है केवल 29,999 रुपए में। कंप्लीट GS CSAT टेस्ट सीरीज, सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलता है, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है, 1-on-1 मेंटरशिप है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, ये सब आपको मिलेगा, तो जल्दी से जाएं, इसका हिस्सा बने। बाकी दोस्तों 70 से अधिक सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ है, तो क्वालिटी कोर्स है, आप निश्चिंत होकर जुड़ें। करंट अफेयर्स का कोर्स है मेरा, इससे आप अवश्य जुड़ें। हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। इसके सिवा दोस्तों अन्य बैचेस भी हैं हमारे, आप देख सकते हैं। 2026 के लिए इंग्लिश में लिबर्टी बैच है, इंग्लिश में आरंभ बैच है, और 2025 का ये आखिरी बैच है। इसके बाद अब कोई भी 2025 का बैच नहीं आने वाला, तो 5वें बैच है, आप अवश्य जुड़ जाएं। यूज दी कोड KC10 और टाइमली आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप एग्जाम के पहले एग्जाम रेडी हो जाएंगे।